आज हमारे साथ मौजूद हैं कुंदन सिंह मेमोरियल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर और शिक्षाविद सरदार जगजीत सिंह जी। वह अपने क्षेत्र में छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, इस बारे में जीपीएन 7 ने उनसे बात की। आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। सरदार जगजीत सिंह जी, आपका स्वागत है। जानना चाहूँगा कि आप अपने क्षेत्र में शिक्षाविद भी हैं और काफ़ी सालों से एजुकेशन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। यहाँ के छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा आपने ये आज जो है ना क्वेश्चन किया है, और इसके लिए मैं सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। और दूसरा ये है कि देखो, 2 साल की जो ये अपनी बीच में महामारी आई, इसके बाद अब उम्मीद कर रहे हैं कि रूटीन में जो है ये सब काम ठीक ठाक चलेगा। तो हमारा प्रयास है कि एक तो हमने बच्चों को भी और अपने सारे टीचर्स को ये कहा है कि भाई हम बहुत कोशिश करें इस बात की कि हमारे छात्र बिल्कुल नियमित रूप से प्रेजेंट हों। और ये मैसेज मैं पूरे जनपद के छात्र छात्राओं को भी देना चाहता हूँ कि जब तक हम किसी काम को भी ना पूरे जुनून के साथ नहीं करते, पूरा मन लगा करके नहीं करते, तब तक उसके अच्छे रिजल्ट की संभावना नहीं हो सकती। और ये जो 2 साल का हमारा गैप रहा है, जिसमें छात्रों का भी बहुत नुकसान हुआ, हम लोगों को भी जो हम सिखाना चाहते थे वो उनको नहीं सिखा पाए हैं मजबूरीवश, तो अब वो सब चीज़ें, क्योंकि दोबारा से हमको उसके लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। और उसके लिए ये प्रयास रहेगा हमारा कि जो चीज़ें छूटी हैं उनको हम अतिरिक्त क्लास चला करके, अतिरिक्त उसके लिए प्रयास करके बच्चों को वो सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करें जो उनके सिलेबस में हैं, लेकिन वो पढ़ने से उनको वंचित रह गए, नहीं कर पाए। तो ये अपना प्रयास रहेगा। बाकी एजुकेशन के क्षेत्र में ये हमको कहिए एक तरह से गॉड गिफ्ट भी है, क्योंकि ये काम हमारे फादर साहब ने शुरू किया और बहुत पहले शुरू किया। 1953 में वो किसान जूनियर हाई स्कूल खादगुजर में एक प्रधान अध्यापक के रूप में आए थे और वहाँ उन्होंने 30 साल निरंतर सेवा की। 1983 में वहीं से उनका रिटायरमेंट हुआ। और यहाँ जहाँ आप और आज हम बैठ कर के ये कर रहे हैं, तो ये भी विद्यालय उन्होंने ही अपने द्वारा 1970-71 में जूनियर हाई स्कूल के रूप में स्थापित किया था। तो बहुत खुशी हमें इस बात की है कि उनके उस लगाए हुए पौधे को परवरिश करने का हम लोगों को अवसर मिला। मालिक ने हम पर कृपा की, आप सबके सहयोग से, क्षेत्रवासियों के स्नेह से आज हम अपने देहात के बच्चों को ना केवल इंटरमीडिएट तक की एजुकेशन, बल्कि इससे आगे भी हायर एजुकेशन के विभिन्न प्रोग्राम अपने यहाँ चल रहे हैं। जो अपना कुंदन सिंह मेमोरियल पीजी कॉलेज है, उसमें अपने बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, उसके साथ प्रशिक्षण के 2 कोर्स बीएड और बीएलएड। इसी के साथ साथ जो खादगुजर हमारे फादर साहब की कर्मस्थली भी रही है, वहाँ पर केएसएम कॉलेज ऑफ लॉ, उसमें 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम। तो ये सब प्रयास इसीलिए किए गए हैं कि हमारे गांव देहात के जो बच्चे हैं, और विशेष रूप से उनमें मैं कहूँगा जो गर्ल्स हैं, जिनको अभिभावक बहुत दूर नहीं भेजना चाहते थे, या उनकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि भाई बहुत दूर भेजने के वो आर्थिक रूप से या कई चीज़ों से बेचारे उस तरफ नहीं सोच पाते हैं, तो उनके लिए ये प्रयास किया गया है। और हम चाहेंगे कि इसका भरपूर लाभ क्षेत्र के बच्चे लें। जैसा देखो, आपने देखा अभी आपके सामने बैठे थे कि वो एलएलबी यहाँ से कर रहे हैं, काफ़ी दूर से, मेरठ से लोग आए जी जी जी। तो कभी ये होता था कि यहाँ के बच्चे मेरठ एलएलबी करने जाते थे, और आज आपने प्रत्यक्ष देखा कि मेरठ के लोग यहाँ आके एलएलबी कर रहे हैं। तो फिर अपने देहात के बच्चों को तो कितना सुगम हो गया कि आप एमएससी 5 सब्जेक्ट्स में, एमए अपने यहाँ 5-6 सब्जेक्ट में है, बीए में 12-13 सब्जेक्ट हैं, ओवरऑल लगभग सारे ही हैं, बीकॉम भी है, एमकॉम भी है, और टीचिंग लाइन में जाने के लिए बीएड का भी प्रशिक्षण कार्यक्रम है, बीएलएड एक 4 ईयर प्रोग्राम है, वो भी अपने पास है। और ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी, क्योंकि हम जितना भी कर पाएंगे, हमारा आगे भी हमेशा ये रहेगा मिशन कि हम एजुकेशन के फील्ड में जितना भी और कुछ हो सकता है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, बच्चों के आगे भविष्य के निर्माण के लिए, वो करते रहें। अब वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि जो युवा हैं, वो छात्र हों या छात्राएं हों, उनमें कहीं ना कहीं पढ़ने की जो रुचि है वो बेहद लगातार घटती जा रही है, और जो उनके भविष्य निर्माण के लिए बेहद घातक सिद्ध हो रही है। इस कमी को कैसे दूर किया जाए? देखो, इसके लिए यही है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें, उनके सामने वो सब चीज़ें एग्जाम्पल्स के रूप में ज़्यादा रखें, जिनसे उनके अंदर जो एक ये थोड़ी नकारात्मकता मानसिक जो है ना वो डेवलप हो गई है। ये नकारात्मक सोच है कि जैसे अब मोबाइल ही है। देखो, पीछे जो परिस्थितियाँ आई उनके अनुसार हम सबको मोबाइल का यूज करना पड़ा,
लेकिन अब मोबाइल में हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे पाठ्यक्रम से रिलेटेड भी हैं जिनको हम पढ़ करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। पर कई बार हम क्या करते हैं कि हमारी सोच उतनी अच्छी ना होने के कारण हम उसमें ऐसी चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं जिनसे हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मैं अपने विशेष रूप से युवा पीढ़ी को, अपने छात्र छात्राओं को ये कहना चाहूँगा कि आप हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ, क्योंकि फ्यूचर हमारे हाथ में होता है, भूत हमारे हाथ में नहीं होता। जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन आने वाले कल के लिए हम अच्छी सोच बनाएं, अच्छा विचार अपने अंदर डेवलप करें और मैक्सिमम टाइम हम अपने आगे बढ़ने के लिए उसका सदुपयोग करने का प्रयास करें। ऐसी चीज़ों से हम बचें जो हमारी सेहत के लिए भी हानिकारक हैं, जो हमारे भविष्य के लिए भी हानिकारक हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि युवा पीढ़ी जो थोड़ी दिग्भ्रमित हुई है, उसका मुख्य कारण मुझे तो यही लगता है कि ये मोबाइल ज़्यादा उनके हाथ में ज़्यादा समय तक रहना, मैं समझता हूँ उनके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं हो रहा, बल्कि वो कहीं ना कहीं इसकी गलत चीज़ों में फंसते जा रहे हैं। तो गार्जियंस की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये बनती है कि वो अपने बच्चों को एक लिमिट टाइम के लिए ही गार्जियन जो है वो मोबाइल अवेलेबल कराएं और ये निगाह भी रखें। देखो, ये तो आप और हम सब जानते हैं ना, और मतलब हमने बहुत जगह लिखा भी देखा है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये भी एक दुर्घटना से कम नहीं है कि हमने अपने बच्चों को दिया तो युवा पीढ़ी को इसलिए मोबाइल था कि वो ऑनलाइन क्लास अटेंड करेंगे, वो बहुत सारी जो यूट्यूब पर चल रहे हैं कार्यक्रम उनसे फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन बच्चे की जो सोच है उसका लेवल अभी उतना परिपक्वता नहीं है, मैच्योरिटी उतनी नहीं है, तो वो कई बार उसमें दूसरी चीज़ों में चला जाता है। तो इस पर ध्यान रखना फिर हमारी जिम्मेदारी है, विशेष रूप से हमारे टीचर्स की जिम्मेदारी है, हमारे अभिभावकों की जिम्मेदारी है। हम बच्चों को बीच बीच में बार बार इसके लिए उनको मोटिवेट करें कि बेटा आपको ये चीज़ें नहीं करनी है जिनसे आपका फ्यूचर कल के लिए अंधकार में हो जाए। आप उसको सावधान रहते हुए अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से करिए। हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को और पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मेरा एक यही मैसेज है कि हम जो भी काम परमात्मा ने हमें सौंपा है, उस मालिक ने जो भी ड्यूटी हमारी लगाई है उसको पूरे तन मन से समर्पित होकर करें। जैसे एज ए विद्यार्थी अगर कोई स्टूडेंट्स है तो वो उस समय विद्यार्थी के रूप में अधिक से अधिक विद्या अर्जन करने का प्रयास करें। हम लोग हैं टीचर, तो हमारा ये हमेशा मिशन होना चाहिए कि हम मैक्सिमम अपने बच्चों को और बेहतर कैसे सिखा सकते हैं और उनको अच्छा हम कैसे बना सकते हैं। ऐसे ही कोई किसान भाई हमारा खेती करता है तो खेती में और उन्नत खेती और बेहतर खेती और जैविक तरीके से खेती, जिससे हम जो आज बहुत ज़्यादा जहरीला सामान आ रहा है सब, उससे हम अपने आप को भी बचाएं और अपने उन सबको भी बचाएं जो उस सामान को लेते हैं। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि हम पूरे मन से, पूरे मनोयोग से, पूरी मेहनत से अपने काम को करेंगे तो निश्चित रूप से एक दो लाइनें मैं आपको सुना देता हूँ जो मेरे अपने आप को भी जिन्होंने बड़ा मोटिवेट किया है मेरे जीवन में, कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और जितना गहरा खोदोगे कुआं उतना मीठा जल मिलता है। इसका अभिप्राय यही है कि हमको कभी मेहनत से पीछे नहीं हटना। यही संदेश मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को और अपने प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं को देना चाहता हूँ। ये थे कुंदन सिंह मेमोरियल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर और शिक्षाविद सरदार जगजीत सिंह, जो कि दावा कर रहे हैं कि वह क्षेत्र के लोगों को, क्षेत्र के छात्र छात्राओं को बेहतर से बेहतर शिक्षा मुहैया कराते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट वामिस मशकूर के साथ आशिकीन कुरैशी, JPN 7।